भोजन बनाने वाले की भावना अच्छी होगी तो भोजन में स्वाद होगा, और अगर भावना अच्छी नहीं होगी तो भोजन में स्वाद नहीं होगा। संतों ने भोजन प्रसाद तैयार किया, पंगत लग गई, भगवान को समर्पित किया गया, संत प्रसाद पाने लगे। अजामिल पूरे परिवार के सहित संतों का दर्शन कर रहा है। आज तो उसके भाग्य खुल गए। संतों के प्रसाद पाने के बाद जो बचा हुआ महाप्रसाद था अजामिल ने पूरे परिवार के सहित ग्रहण किया। उसका हृदय पवित्र हो गया, उसका हृदय पवित्र हो गया। संत विश्राम करने लगे। संतों में जो प्रधान संत थे, अजामिल उनके पास गया, उनके चरणों की तरफ बैठ करके उनके चरण दबाने लगा और निवेदन करने लगा, महाराज मेरे उद्धार का कोई उपाय है? मैं तो बहुत बड़ा पापात्मा हूं। संत कहने लगे, क्यों नहीं? संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान संत ना कर सकें। चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे राजनैतिक समस्या हो, चाहे आध्यात्मिक समस्या हो, प्रत्येक समस्या का समाधान संत के चरणों में है। दो मित्र थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। एक चालाक था, दूसरा जरा सीधा साधा था। दोनों ने मिल करके एक भैंस को खरीदा। भैंस दूध देने लगी। जो चालाक था वो दूसरे से कहने लगा, देख मेरी तेरी पटरी नहीं खाएगी, भैंस में बंटवारा करना पड़ेगा। उसने कहा, भैंस तो एक है, बंटवारा कैसे होगा? उसने कहा, मैं बंटवारा करूंगा। भैंस में आगे का हिस्सा तेरा रहा और भैंस में पीछे का हिस्सा मेरा रहा। जो चालाक था उसने पीछे का हिस्सा ले लिया और जो सीधा साधा था उसे भैंस में आगे का हिस्सा दे दिया। अब बेचारा चारा वो खिलाए, पानी वो पिलाए और दूध ये ले ले, गोबर ये ले ले। जब उसने दूध मांगा उसने कहा, बंटवारा हो गया है, भैंस में आगे का हिस्सा तेरा है, आगे तेरे मन में जो आए सो कर, पीछे का हिस्सा मेरा है। बड़ा परेशान बेचारा, चारा खिलाते खिलाते, पानी पिलाते पिलाते भैंस को, लेकिन मिलना जुलना कुछ नहीं। अकस्मात उसके गांव में कोई संत पधार गए। संत जी के पास गया ये और अपनी समस्या बताई। संत कहने लगे, पागल इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उपाय बता रहा हूं। आज शाम के समय तेरा वो मित्र जब भैंस को दुहने लगे तो एक मोटा सा बड़ा सा डंडा लेकर के भैंस के मुख की तरफ खड़े हो जाना और भैंस के मुख में डंडा मारना जब दूध दुहने की कोशिश करे, बात बन जाएगी। उसने वही किया। शाम का समय हुआ, वो जो चालाक था वो भैंस दुहने को गया, एक बड़ा सा मोटा सा डंडा लेकर के भैंस के मुख पर उसने डंडा मारा। उसने कहा, ये क्या कर रहा है? उसने कहा, बंटवारा हो गया है, आगे का हिस्सा मेरा है, मेरा मन करेगा तो भैंस का सिर भी मैं काट दूंगा, पीछे का हिस्सा तेरा है, तेरे मन में जो आए सो कर। जब जब दुहने की कोशिश करे तो डंडा मारे। अब भैंस दूध कहाँ देने लगी? उसने कहा, अरे भाई बंटवारा कैंसिल करते हैं, पूरे भैंस में दोनों का बराबर बराबर अधिकार। प्रत्येक समस्या का समाधान संत के चरणों में। अजामिल कहने लगा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? संत कहने लगे, तुम तीर्थ यात्रा कर सकते हो? अजामिल ने कहा, बिल्कुल नहीं। घर से बाहर निकलने की आप चर्चा ही नहीं करना। आज तक मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरे जीवन घर में ही घुसे रहते हैं, कभी बाहर नहीं निकलते। ऐसे लोग जो घर से कभी बाहर नहीं निकले, उनमें आत्मबल नहीं होता, किसी से बात करने में भी वो डरते हैं। अगर एक दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो उनको घर ही घर नजर आता है। लेकिन सोचिए, जब हमेशा हमेशा के लिए घर को छोड़ करके जाना पड़ेगा तब। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में तीर्थ यात्रा का विधान किया गया। वर्ष में महीने 15 दिन का समय निकाल करके घर द्वार परिवार को छोड़ करके किसी तीर्थ में जाकर के निवास करें। जिस घर को छोड़ना ही पड़ेगा उसको छोड़ने का अभ्यास अगर पहले से कर लेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे। अजामिल ने कहा, महाराज तीर्थ यात्रा करना मेरे वश की बात नहीं। संत कहने लगे, व्रत उपवास कर सकोगे? अजामिल ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये तो और कठिन है। मैंने खाने का ही अभ्यास किया पूरे जीवन, व्रत उपवास करना मेरे वश की बात नहीं।
खाना और सोना जितना बढ़ाएं बढ़ जाएगा, जितना कम करें कम हो जाए। अजामिल ने कहा मेरे लिए मेरे जैसा उपाय बताएं। संत कहने लगे देखो, अब के तुम्हारे जो भी संतान हो उसका नाम रखना नारायण। अजामिल ने कहा इतना बड़ा ये नाम मुझे याद रहेगा। कई बार संत ने पहले नारायण शब्द का उच्चारण किया, फिर अजामिल से कहलवाया। इसी बहाने मानो संत के श्रीमुख से अजामिल को नारायण नाम की दीक्षा मिल गई। बड़ा प्रसन्न हुआ। अजामिल घर में आया, घरवाली से कहने लगा संत का आदेश है, अब के जो भी संतान होगी उसका नाम नारायण रखना। घरवाली ने कहा अगर लड़की हुई तो? अजामिल ने कहा लड़की हो कि लड़का हो, नाम नारायण ही रखना। एक पति पत्नी आपस में वार्तालाप करने लगे। पति पत्नी आपस में वार्तालाप करने लगे। पति ने कहा मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मैं कहती हूं अपने बेटे को मैं इंजीनियर बनाऊंगी। पति जरा जोर से बोला मैं कहता हूं मेरी चलेगी, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी और जोर से बोली मैं कहती हूं मेरी चलेगी, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। जोर जोर से चिल्लाने लगे, लड़ने लगे। उसने कहा मैं डॉक्टर बनाऊंगा अपने बेटे को, उसने कहा मैं इंजीनियर बनाऊंगी अपने बेटे को। इतनी जोर जोर से अड़ोस पड़ोस वाले सब दौड़ करके आ गए, बीच बिछाव करने लगे और कहने लगे जरा सुनो तो सही, बच्चे को हमें दिखाओ, हम देख करके समझे तो सही, ये डॉक्टर बन सकेगा कि इंजीनियर बन सकेगा। पति पत्नी कहने लगे अभी बच्चा पैदा कहाँ हुआ, और झगड़ा यहाँ तक कि मारपीट तक की नौबत आ गई। नामकरण संस्कार पहले हो गया। अजामिल रात दिन नारायण नाम का चिंतन करने लगा। भजन का श्री गणेश हो गया, भजन का श्री गणेश हो गया। अरे भाई, भगवान का नाम कैसे भी क्यों ना उच्चारण करे, वो तो अपना काम करता है। आप अग्नि का स्पर्श करो तो अग्नि आपसे पूछेगा जान करके छू रहे हो तो जलाऊं और अनजान में छू रहे हो तो न जलाऊं। अग्नि पूछेगा नहीं, वो तो तुरंत जलाएगा। ऐसे ही भगवान का नाम कोई किसी भाव से ले वो तो चमत्कार करता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दश हो। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दश हूँ। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दश हो। नाम जपत मंगल देश दश हूँ, नाम जपत मंगल देश दश हो। भगवान का नाम कोई कैसे भी क्यों न उच्चारण करे। अजामिल रात दिन नारायण नाम का चिंतन करने लगा। समय आया, उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। बड़े प्रेम से अजामिल ने नारायण नाम रख दिया। बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दैतो वृषम। अंतिम संतान है। अपने नारायण बेटे में अजामिल ने अपना सारा का सारा प्रेम उड़ेल दिया। भुंजाना प्रपिबन खादन बालक स्नेह यंत्रिता भोजयन पाययन मूढ़ो न भेदागत मंत्र। चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते अजामिल प्रतिक्षण नारायण बेटे को अपने पास में रखता है, अपने साथ में रखता है, उसका ही चिंतन करता है। अपने नारायण बेटे में अजामिल इतना तन्मय हुआ, इतना तन्मय हुआ, उसके सिर पर काल मड़रा रहा है लेकिन काल की बिल्कुल खबर नहीं।
एक दिन की घटना, अजामिल मरण सैया पर पड़ा है। यमराज के भयंकर दूत अजामिल को पकड़ने के लिए आए। यमदूतों का विकराल चेहरा देख करके अजामिल भयभीत हो गया, कांप गया। सामने थोड़ी दूरी पर उसका छोटा सा बेटा नारायण खेल रहा था। भयभीत अजामिल ने आवाज लगाया, नारायण बेटे दौड़ो, मेरी रक्षा करो। आवाज लगाया अपने नारायण बेटे को, लेकिन आया कौन? भगवान नारायण के चार चार पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर मुकुट कुंडल तुलसी की माला धारण करके चार चार पार्षद प्रकट हो गए और यमराज के दूतों पर मार लगाना प्रारंभ कर दिया। मृत्यु के समय अगर किसी के मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो जाए तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ता, कितना बड़ा भी पापात्मा क्यों ना हो। यमराज के दूतों पर भगवान के पार्षदों ने मार लगाना प्रारंभ कर दिया। यमराज के दूत कहने लगे, आप हो कौन और हमारे ऊपर मार क्यों लगा रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम हो कौन, यहां पर आए कैसे? उन्होंने बताया, हम धर्मराज के दूत हैं, इस पापी प्राणी को पकड़ करके नरक में ले जा करके यातना दे करके इसके पापों का प्रायश्चित्त करवाएंगे। भगवान नारायण के पार्षद कहने लगे, ये पापी नहीं है, ये धर्मात्मा है। इसने अपने मुख से नारायण नाम का उच्चारण करके एक जन्म की कौन कहे, करोड़ करोड़ जन्म के पापों को नष्ट कर दिया। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनम हरे नाम स्वस्त्ययनम हरे। भगवान नारायण के पार्षद कहने लगे, इसने नारायण नाम का उच्चारण करके जन्म कोट्यंगसामपि करोड़ करोड़ जन्म के पापों को नष्ट कर दिया। भगवान का नाम कोई कैसे भी क्यों न ले, तो चमत्कार करता है। सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम हेलनमेव व वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषादहरम विदु। यमराज के दूतों को भगवान के पार्षदों ने मार भगाया। अजामिल होश में आया। अब तो अजामिल पश्चाताप करने लगा। धिंग माम विगरहितम सद्भिर दुष्कृतम कुल कज्जल। मुझे धिक्कार है, मैं अपने कुल का कलंक हूँ। पतिव्रता पत्नी का त्याग करके मैंने दुष्ट वेश्या से अपना संबंध जोड़ा। मैं कितना नीच हूँ, कितना अधम हूँ, अपने वृद्ध माता पिता की मैं सेवा न कर सका। क्वचा हम कितवाह पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः। कहाँ मैं कपटी पापात्मा ब्रह्मत्यारा और कहाँ भगवान नारायण का नाम। लेकिन आज भगवान के नाम ने मेरी लज्जा को रख लिया। अजामिल को वैराग्य हुआ। घर द्वार परिवार का त्याग करके अजामिल हरिद्वार में जा करके भगवती गंगा के तट पर भगवान की आराधना करने लगा। एक दिन गंगा के मध्य में खड़े होकर के अजामिल ने अपने शरीर का त्याग किया तो भगवान के वैकुंठ में पहुंच गया और भगवान नारायण ने अजामिल को अपना पार्षद अपना सेवक बना करके अपने वैकुंठ में अपने पास में रख लिया। धर्मराज के दूत धर्मराज के पास गए, त्याग पत्र लिख करके रख दिया, लीजिए संभालिए महाराज, ये काम आज से हम करने वाले नहीं। धर्मराज ने कहा, आखिर बात क्या हुई? दूतों ने कहा, इतनी मार पड़ी कि आज से अब ये काम करने वाले हैं। धर्मराज ने कहा, आखिर बात तो बताओ। दूतों ने कहा, बात क्या बताएं, पहले आप बताइए, संसार के स्वामी आप ही हैं या कोई और भी है? धर्मराज ने कहा, पूरी बात बताओ। दूतों ने कहा, आज एक पापी प्राणी को पकड़ करके ले करके आ रहे थे। ये नारायण कौन है? उसके मुख से नारायण शब्द निकला और चार चार भुजा वाले शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर मुकुट कुंडल तुलसी की माला को धारण करके प्रकट हो गए और बिना पूछे हमारे ऊपर मार लगाना प्रारंभ कर दिया। दूतों के मुख से धर्मराज ने भगवान नारायण का नाम सुना, गदगद हो गए, भाव विभोर हो गए। कहने लगे, आज के बाद नोट कर लो, भगवान नारायण ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम सब देवता उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। आज के बाद नोट कर लो। एतावताल मघ निर्हरणाय पुंसा
संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्ना विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोपे विकृष्य पुत्रमघवान् यदजामिलोपि नारायणेति म्रियमाणय्याय मुक्तिं नारायणेति म्रियमाणय्याय मुक्तिं। कितना बड़ा पापात्मा कोई क्यों न हो, उसके समस्त पापों को नष्ट करने का के लिए भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन पर्याप्त है। जो भगवान नारायण के नाम का संकीर्तन करें उनके पास कभी भूल करके नहीं जाना। इस प्रकार भगवान के नाम में कितना बड़ा चमत्कार है, अजामिल का जो चरित्र है इसमें प्रमाण है। आगे चल करके सृष्टि का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। दक्ष ने बहुत से पुत्रों को उत्पन्न किया, उनको कहा जाओ तपस्या करो, लौट करके आओ, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो नारद जी दक्ष के पुत्र जहां पर तपस्या कर रहे थे पहुंच गए। नारद जी ने ऐसा उनको मंत्र दिया, सब के सब भगवान के भक्त बन गए, नारद जी के चेला बन गए। कोई दक्ष के पास लौट करके नहीं गए, निवृत्ति मार्ग के भक्ति मार्ग के पथिक बन गए। दक्ष ने पुनः बहुत से पुत्रों को उत्पन्न किया, उनसे भी कहा जाओ नारायण सरोवर पर तपस्या करो, शक्ति अर्जित करो, लौट करके आओ, विवाह करो, सृष्टि को बढ़ाओ। नारद जी वहां भी पहुंच गए, कहने लगे बड़े भाइयों का अनुकरण करो, संसार के प्रपंच में कुछ नहीं रखा है, उनको भी बाबा बना दिया। दक्ष को मालूम पड़ा, दक्ष को बड़ा क्रोध आया, कहने लगा अगर नारद मिले तो मैं उसे बताऊं। एक दिन नारद जी दक्ष के सामने जानबूझ करके पड़ गए। नारद जी को देख करके दक्ष क्रोध में आग बबूला हो गया। अरे नारद, तूने संत का वेश बना रखा है, तेरा हृदय कितना कुटिल है, मेरे छोटे बच्चों को भड़का करके बाबा बना दिया। मैं तुझे शाप दे रहा हूं, आज के बाद एक स्थान पर तू अधिक समय तक ठहर ना सकेगा, और अधिक समय तक ठहर ना सकेगा तो किसी को भड़का भी नहीं पाएगा। नारद जी चाहते तो वो भी शाप दे सकते थे दक्ष को, लेकिन नारद जी कहने लगे तेरा शाप नहीं, ये तो वरदान है। संत का एक स्थान पर रहना ही उसके लिए अभिशाप है। संत और नदी ये तो चलते रहे, इसी में भलाई। आगे चल करके वृत्रासुर का प्रसंग आता है। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा कि देवताओं तुम ऐसा करो, दधीच ऋषि के पास जाकर के उनके शरीर की हड्डियों को मांग लो। दधीच ऋषि को भगवान शंकर ने वरदान दिया था। शिव पुराण में एक कथा आती है, वज्रास्थित्वम अबाध्यत्वम। शंकर जी ने वरदान दिया दधीच ऋषि को, तुम्हारे शरीर की हड्डियां वज्र के समान मजबूत हो जाएंगी। अबाध्यत्वम, तुम्हें कोई मार न सकेगा, तुम स्वेच्छा से मरो अलग बात है, दूसरा कोई न मार सकेगा। भगवान नारायण ने कहा वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए दधीच ऋषि के पास जाओ, उनके शरीर की हड्डियों को मांग लो, मैं भी उन हड्डियों में अपना तेज प्रवेश करवा दूंगा। विश्वकर्मा उन हड्डियों के द्वारा वज्र का निर्माण करें, इंद्र उस वज्र के द्वारा